बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आप मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। उसमें जो आज हमने एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 6.4। इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज 6.4 के हम सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए एक्सरसाइज 6.4 जो है स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टर्म्स दिए हुए हैं इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमें वन बाय वन इनको सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स 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 कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स। इसको हमने ऐड की फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स को पहले। तो कॉमा हटा के हम इनको प्लस की फॉर्म में लिख देंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा 1 पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के 3p, 4q, 8p और 9q। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको पहले हम प्लस की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, कॉमा हटा के 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q। अब हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल्स सेम हैं उनको हमने एक साथ लिख देना, ठीक है। अब देखिए 3p और प्लस 8p और फिर प्लस 4q और प्लस 9q, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11p और प्लस 4k और 9k को ऐड करें तो ये हो जाएगा 13k। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट के 4a, 5a, 6a। अब इसमें वेरिएबल देखिए सेम है, यानी कि ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको सबसे पहले हम कॉमा हटा के इसको ऐड की फॉर्म में लिखेंगे 4a प्लस 5a प्लस 6a। अब इनके सेम जो है वेरिएबल है, अब इनको हम ऐड कर देंगे। 4, 5 और 6 को ऐड करें तो जाएगा 15a, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब 4 पार्ट के 4xy, 23xy और 3xy। तो अब इनको ऐड की फॉर्म में पहले हम लिखेंगे 4xy प्लस 23xy और प्लस 3xy, यानी कि हम कॉमा हटा के इसको ऐड की फॉर्म में जो भी लिखेंगे। अब हम xy ये भी सेम है वेरिएबल, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 30xy। ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा 4 पार्ट भी जो है वो सॉल्व हुआ। अब 5 पार्ट की तरफ जाते हैं। 5 पार्ट के 98 p के 2qr और 23rs। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, इसमें ना वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है, तो हम इनको बस प्लस की फॉर्म में लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। 98p के प्लस 2qr प्लस 23rs, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब 6 पार्ट के xy 14xy 14xy 3p और 54। अब इनको सबसे पहले हम ऐड की फॉर्म में लिखेंगे xy प्लस 14xy प्लस 3p और प्लस 3p प्लस 54, ठीक है। यानी कि कॉमा इसको रिमूव करके हम ऐड की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें इनको हमें ऐड करेंगे। हाँ बस स्टूडेंट्स, ये देखिए xy और प्लस 14yx yx ये एक ही बात है। और ये जो है इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 को शो कर रहे हैं,
वेरिएबल के साथ। तो 14 और 1 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 15xy प्लस, अब ये देखिए पी के वाले 3 और 3 6 पी के और प्लस 54, ये एज इट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका आंसर जो है वो यही है। 4 पार्ट इस तरह हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट क्या है हमारा, 8x, 2y, 5x, 6y और 3z, 9z और 2y। अब इनको कॉमे रिमूव करके हम इनको ऐड की फॉर्म में लिख देंगे। 8x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z प्लस 2y। अब हम इनमें जो है इनको हम इनके जो वेरिएबल सेम हैं उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे 8x प्लस 5x, ठीक है, उसके बाद प्लस 2y, उसमें प्लस 6y और साथ 2y और प्लस 3z और प्लस 9z। अब इनके वेरिएबल जो सेम थे उनको हमने एक साथ लिखे। अब उनको ऐड करेंगे और ये x वाले को सबसे पहले ऐड करते हैं। 8 और 5 13x प्लस 2y 6y और 2y, इनको ऐड करें तो यह तक 10y प्लस अब 3z और प्लस 9z, इनको ऐड करें तो ये आएगा 12z। ठीक है, जैसे ये इसका आंसर यही है। ठीक है, इस तरह हमारा जो है वो जैसा स्टूडेंट्स हमारा 7 पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया और इसके साथ ही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 क्या है, 3p प्लस 4k 8p माइनस 3k। इनको हमने किस तरह लिखना है, ये इनको हम जो है वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे अलग-अलग। ठीक है, 3p प्लस 4q और कॉमे हमने ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन हम डालेंगे और 8p माइनस 3q, ये एक जो है वो राउंड ब्रैकेट में इनको लिखा जाएगा। अब हम इनकी राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। 3p प्लस 4q और प्लस 8p और माइनस 3k। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब हमने जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ जो है वो लिख देना। ठीक है, अब 3p उसके साथ है प्लस 8p और 4k प्लस 4k उसके साथ है माइनस 3k। तो अब हमें इसी को सॉल्व करेंगे। ये 3 और 8 के देते 11p और प्लस माइनस माइनस, अब 4 में से 3 माइनस किए तो 1, तो 1 नहीं हम लिखेंगे, क्यू खाली लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर है 11p माइनस क्यू। अब हमने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 5/7a प्लस 2/3b 1/7a माइनस 1/3b। अब इनको भी हम जो है वो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। 5/7a प्लस 2/3b एक ब्रैकेट में, उसके बाद वो कॉमन के जहाँ पे हम लिखेंगे ऐड के हमने ऐड करना है इनको, प्लस का साइन हम जो है वो लिखेंगे। तो ये इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 1/7a माइनस 1/3b। ठीक है, अब हम इनके जो राउंड ब्रैकेट्स उनको जो है रिमूव कर देंगे। तो इसके हम क्या लिखेंगे, 5/7a प्लस 2/3b और ये प्लस 1/7a माइनस 1/3b। अब हम इनके जो वेरिएबल जो सेम है उनको एक साथ लिख लेंगे। 5/7a उसके साथ आएगा 1/7a और प्लस 2/3b और उसके साथ माइनस 1/3b। ऐसा सेम हो गया। अब इनके हम एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस और माइनस के साइन तो और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास टर्म्स, तो उसके हम जो है वो एलसीएम लेंगे। अब इनके से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/7a और प्लस 1/7a, तो ये इनके डोमिनेटर सेम है इसलिए इनका एलसीएम जो बस है मतलब 7 ही आएगा। तो इसलिए तो अब इनको हम 7 को 7 पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो 1a आएगा, प्लस इधर भी 7 को 7 पर डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 5a आएगा। इस तरह इधर प्लस लिखिए, इसमें भी डोमिनेटर सेम है इसलिए इनका एलसीएम जो है वो यही वाला ही आएगा 3, और इसको भी हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करें तो ये ऊपर वाला ही आंसर आएगा 1 और 2, 1b और माइनस 2b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 5 और 1 की तरफ 6/7 है
प्लस ये प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 2b में से 1b माइनस करें तो ये 1b आएगा। तो ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे b/3, यानी कि 1 नहीं ना लिखेंगे हम, ठीक है, b/3। तो यही हमारा आंसर है 6 और 7 प्लस b/3। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 5xy प्लस 9yz (x z माइनस 2yz) 9xy प्लस 4yz। अब इनको भी हम राउंड ब्रैकेट्स में लेते लिख लेंगे, और जहाँ पे कॉमे वहाँ पे हम ऐड का जो है साइन डालेंगे। ये 5xy प्लस 9yz, इनको ये एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर ये वो कॉमे के जहाँ पे ऐड प्लस का निशान, क्योंकि हमने इनके ये ऐड करना है हमने, तो xz माइनस 2yz ये एक राउंड ब्रैकेट में, फिर साइन प्लस का, और 9xy प्लस 4yz ये भी एक राउंड ब्रैकेट में। अब हम इन राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे, तो इनको यानी कि अंदर से जो लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हम इधर नीचे लिख देंगे। 5xy प्लस 9yz प्लस xz माइनस 2yz प्लस 9xy प्लस 4yz। ये स्टूडेंट्स में आपको बात तो ये ऐड का साइन है ना, इसलिए प्लस माइनस माइनस, यानी इनके साइन अंदर वालों के वही रहते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस का हो है ना, तो फिर ये साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्लस में ना यही वाले साइन रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज माइनस हुई तो ये साइन हम लोग चेंज करने होते हैं। ठीक है, अब हम जो वेरिएबल सेम है उसके मुताबिक हम इनको अरेंज कर लेते हैं। तो 5xy इसके साथ आएगा 9xy, और प्लस 9yz इसके साथ आएगा 2yz, और प्लस 4yz, और प्लस xz, जो इसके साथ का कोई भी नहीं है ये इसलिए ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, प्लस xz। अब हम इनको करते हैं, ये देखिए 5 और 9 को ऐड करें तो 14xy प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस करें तो 7, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 7yz, और प्लस 4yz लिख लेंगे, अभी प्लस xz। अब 14xy प्लस 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 7 और 4 को ऐड करें तो 11yz आएगा। ठीक है, और जो प्लस xz वैसे लिख लेंगे। इस तरह जो है ये इसका आंसर है थर्ड पार्ट का, यानी हमारा थर्ड पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है 31x प्लस 3y माइनस 4z 6x प्लस 7y माइनस 5z x प्लस y प्लस z। अब हम इनको राउंड ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इनको लिखेंगे 31x प्लस 3y माइनस 4z, कॉमे के जहाँ पे ऐड प्लस का साइन 6x प्लस 7y माइनस 5z, इनको एक राउंड ब्रैकेट में लिखना है। अब फिर कॉमे के जहाँ पे हम ऐड का साइन डालेंगे, और x प्लस y प्लस z इसको हम जो है वो एक राउंड ब्रैकेट में जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इन जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। तो ये किस तरह लिखना है, 31x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6x प्लस 7y माइनस 5z, और प्लस x प्लस y प्लस z। अब हम इनके जो वेरिएबल जो है वो सेम उनको एक साथ लिख लेंगे। 31x और प्लस 6x और प्लस x ये एक साथ लिखेंगे। फिर 3y, अगर y के कौन से 3y प्लस 7y और प्लस y, इनको लिख लेंगे एक साथ। और फिर z के कौन से माइनस 4z और माइनस 5z और प्लस z। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए 31x 6x और x, इनको हम तीनों को ऐड करते ये आएगा 38x। अब प्लस ये y वालों को भी प्लस करें तो 3, 7 और 1 को ऐड करें तो जाएगा 11y। अब माइनस, अब इधर z की तरफ आ जाए तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 4 और 5 की तरफ होते 9z और प्लस z ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब 38x प्लस 11y माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 8z माइनस 8z। इस तरह हमारा जो है वो आंसर जी आ गया। इस तरह हमारा जो है वो 4 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 5 पार्ट है 9p प्लस 8q प्लस 1
कॉमा 6 क्यू माइनस 3r प्लस 2 कॉमा 4p प्लस 2r प्लस 7। अब हम इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे 9p प्लस 8q प्लस 1 और ये कॉमा जगह पे ऐड का साइन और ये फिर लिखेंगे 6q माइनस 3r प्लस 2। इसको एक राउंड ब्रैकेट में फिर कॉमा की जगह पे ऐड का साइन और फिर हम लिखेंगे 4p प्लस 2r प्लस 7। अब राउंड ब्रैकेट्स में इनको लिखे। अब हमने क्या करना है, साइन भी हमने लिख लिए। अब हम इनको इनके जो राउंड ब्रैकेट्स इनको हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, अब इनको लिखेंगे 9p प्लस 8q प्लस 1 प्लस 6q माइनस 3r प्लस 2 प्लस 4p प्लस 2r प्लस 7। अब इनमें से जो वेरिएबल जो सेम है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। p 9p है, उसके साथ क्या आएगा 4p प्लस 8q के साथ क्या प्लस 6q। अब r के हैं माइनस 3r प्लस 2r और फिर ये प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 7। इनको हम ये सेम जो है इनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। 9 और 4 कितने होते हैं 13p प्लस 8 और 6 8 के प्लस 6 के ये है 14 के और माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा। 3 में से 2 माइनस करिए तो 1, तो 1 नहीं हम लिखेंगे, खाली r लिखेंगे और 1 2 और 7 को हम ऐड करेंगे तो जो आ जाएगा प्लस 10। इस तरह हमारे जो 5 पार्ट का जो है वो आंसर आ गया और जो हमारा 5 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए। अब हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट क्या है 6p 2q 3q प्लस 9r 4r और माइनस 6p। अब इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह है कि इनके जो है वो पेयर नहीं है। ऊपर जो क्वेश्चन थे उनके तो इस तरह पेयर थे ना, तो हमने उनको एक एक राउंड ब्रैकेट में लिख ली। अब इस जिसके नहीं पेयर उनको हम वैसे लिख लेंगे। 6p साइन आएगा प्लस का 2q। अब ये देखिए ये इसका पेयर बन रहा है। ठीक है, इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 3q प्लस 9r ये कॉमा ये जहाँ पे प्लस है और ये 4r और फिर प्लस माइनस 6p माइनस इसको हम इस तरह राउंड ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे ताकि साइन इसके साथ ना मिल ना जाए। ठीक है, साइन को अलग रखने के लिए। अब हम इस इनके जिनको राउंड ब्रैकेट में जो लिखे हैं इनको हम राउंड ब्रैकेट इनके जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r और प्लस 4r और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6p। ठीक है, अब इनके जो जिनके वेरिएबल सेम है इनको एक साथ हम लिख देते हैं। 6p माइनस 6p प्लस 2q प्लस 3q और प्लस 9r और प्लस 4r। अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए प्लस 6p और माइनस 6p ये कैंसिल हो जाएंगे। जो अपोजिट साइन होते हैं जिस तरह आते हैं प्लस और माइनस वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब बाकी हमारे पास क्या रहेगा, क्या होगा 3 और 2 कितने होते हैं 5q प्लस r का 9r और 4r को ऐड करें तो क्या आता है 13r। तो ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा जो है वो 6 पार्ट भी जो है वो इसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो आपको पार्ट दिए हुए हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस 2b फ्राम 15a प्लस 25b। तो स्टूडेंट ये जो फ्राम लिखा है फ्राम वाले जो है हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमने पहले लिखनी है और ये 3a प्लस 2b ये बाहर लिखेंगे और साइन डालेंगे हम माइनस का क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15a प्लस 25b के राउंड ब्रैकेट में और साइन माइनस का 3a प्लस 2b। अब हम इनके जो है राउंड ब्रैकेट से रिमूव कर देंगे तो ये आएगा 15a प्लस 25b माइनस 3a और ये माइनस प्लस माइनस 2b। ठीक है, अब हमें जो वेरिएबल जो सेम इनको एक साथ लिख लेंगे 15a माइनस 3a और प्लस 25b तो माइनस 2b। ठीक है, अब हम इनको कहते हैं ये देखिए प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 माइनस की तो 12 भी
और अब प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 23b और साइन हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, यह 35xy प्लस 3z फ्राम 48xy माइनस 4z। अब जो फ्राम के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में 48xy माइनस 4z और माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि हमने माइनस करना है। तो 35xy प्लस 3z ये हम एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम राउंड ब्रैकेट से रिमूव कर देंगे तो क्या है कि 48xy माइनस 4z माइनस 35xy माइनस 3z। अब ये इनके जो माइनस है ना तो इनके साइन में चीज़ इस ये तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस 35xy, तो ये माइनस प्लस माइनस 3z। ठीक है, ओके। अब हम इनके वेरिएबल जो सेम से हम इनके एक साथ लिख लेंगे। 48xy ये माइनस 35xy और माइनस 4z और माइनस 3z। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 48 प्लस माइनस माइनस 48 में से 35 माइनस करें तो आ गया 13xy और ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा 437z। ठीक है, इस तरह ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। हम थर्ड पार्ट की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट के 16x प्लस 2y माइनस 3z फ्राम 25x माइनस 3y प्लस z। इसमें हम फ्राइम वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको पहले लिखेंगे 25x माइनस 3y प्लस z। इसको एक राउंड ब्रैकेट में भी माइनस का साइन क्योंकि हमने माइनस करना है तो 16x प्लस 2y और माइनस 3z इनको हम एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इनके राउंड ब्रैकेट जो हम रिमूव कर देंगे तो हम लिखेंगे 25x माइनस 3y प्लस z माइनस 16x और माइनस प्लस माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 3z। ठीक है, अब इनको करते हैं। इनके अब वेरिएबल जो सेम है उनको एक साथ ले लेते हैं। 25x 16x माइनस 16x माइनस 3y तो माइनस 2y अब प्लस z प्लस 3z। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस 25 में 16 माइनस करें तो 9x। अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। 3 और 2 5y और प्लस 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 3 और में 1 ऐड करें तो 4z। तो इस तरह ये हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह हमारा जो है थर्ड पार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है 1/3l प्लस 3/5m माइनस 8 फ्राम 1/-1/3l प्लस 1/5m प्लस 6। इसमें भी फ्राम के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको हम पहले लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में -1/3l प्लस 1/5m और प्लस 6 ये एक राउंड ब्रैकेट में और साइन माइनस का क्योंकि हमने माइनस करने और ये वाला हम इस राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3l प्लस 3/5m और माइनस 8। ठीक है, अब हम इनके जो है वो रिमूव कर देंगे राउंड ब्रैकेट्स तो जाके 1/-1/3l प्लस 1/5m प्लस 6 माइनस 1/3m माइनस प्लस माइनस 3/5m और माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, जब जो है वो राउंड ब्रैकेट को रिमूव करें तो अगर प्लस हो तो प्लस का तो साइन नहीं चेंज होते लेकिन माइनस हो तो फिर हम साइन भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ ले लेते हैं। -1/3l माइनस 1/3l प्लस 1/5m और माइनस 3/5m और प्लस 6 और प्लस 8 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब इनकी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इनका डोमिनेटर सेम है इसलिए इनका एलसीएम जो है वो 3 ही आएगा। तो इनको मल्टीप्लिकेशन ऊपर से करेंगे तो ये ऊपर जो लिखे हैं यही वाले इधर लिखे जाएंगे -1l -1l। ठीक है, इसी तरह प्लस इसका भी डोमिनेटर सेम है 5 तो इसका भी एलसीएम 5 ही आएगा। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करके इनका आंसर जो ऊपर वाले आएंगे 1m माइनस 3m। ये प्लस 6 प्लस 8 हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा 1/1 2l 2/3l और इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस तो ये बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है इसलिए साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 माइनस किए तो 2/5m। ठीक है, तो प्लस 6 और 8 को हम ऐड करें तो 14 आता है।
इस तरह हमारा ये आंसर आया इसका। ठीक है, इस तरह हमारा 4 पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, 5 पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। ये क्या है, 27L प्लस 3M माइनस 4M फ्राम माइनस 22L प्लस 14M प्लस 4M। अब जो फ्राम वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम पहले लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, माइनस 22L प्लस 14M प्लस 4M, और ये ऐड कर सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे माइनस का, क्योंकि हमने माइनस करना है इनको। और ये वाले जो है 27L प्लस 3M माइनस 4M, इनको एक राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम राउंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और साथ साइन भी चेंज करेंगे। ये देखिए, माइनस 22L प्लस 14M प्लस 4M माइनस 27L माइनस प्लस माइनस 3M और माइनस माइनस प्लस 4M। अब हम इनके जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 22L माइनस 27L और फिर प्लस 14M, उसके साथ आएगा माइनस 3M और प्लस 4N, उसके साथ प्लस 4N। ठीक, ये वाला। अब हम इनको करते हैं सॉल्व। तो ये देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 27 और 22 इनको ऐड करें तो ये आएगा 49L, और फिर प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 11M आएगा। इसके बाद 4 और 4 8 प्लस 8M। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह हम हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट भी सॉल्व हो गया, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व। ये इन्होंने 1 2 3 4 पार्ट दिए, इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इनको इन्होंने कुछ राउंड ब्रैकेट्स में इन्होंने दिए हुए, तो इनको चलो आए यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस 4y, ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस फिर 5y माइनस 4z, ये एक राउंड ब्रैकेट में और दरम्यान में माइनस का साइन है, 5x प्लस 4y प्लस 8z। अब इनके सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट जो है वो इनको रिमूव करेंगे, 4x प्लस 4y प्लस 5y और प्लस माइनस माइनस 4z। अब माइनस 5x और माइनस प्लस माइनस 4y और माइनस प्लस माइनस 8z। ठीक है, अब इनके जो वेरिएबल सेम से इनके एक साथ लिख लेंगे, 4x माइनस 5x इनको एक साथ लिख लेंगे, प्लस 4y y के साथ क्या है प्लस 5y और माइनस 4y, ये तीनों हैं, इनको एक साथ लिख लिया। अब माइनस 4z के साथ है माइनस 8z। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखिए, ये ऑपोजिट साइन है, प्लस 4y और माइनस 4y, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी हमारे पास क्या बाकी को अब सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 5 में से 4 माइनस करें तो 1 नहीं हम लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे खाली, माइनस एक्स और प्लस इधर इनको कैंसिल करके बाद हमारे पास वाई के 5y रह गया, जो हमने इधर लिख लिया प्लस 5y और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा, तो 4 और 8 को हम ऐड करें तो 12z। ठीक है, इस तरह ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के 7xy प्लस 3yz, ये के राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और फिर हम साइन है प्लस का 8xy माइनस 6yz, ये भी राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, माइनस राउंड ब्रैकेट 9xy प्लस 3yz प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनको जो है वो जो राउंड ब्रैकेट है इनको हम रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो क्या 7xy प्लस 3yz प्लस 8xy प्लस माइनस माइनस 6yz। अब ये माइनस है, इसके साइन चेंज होंगे, माइनस 9xy माइनस प्लस माइनस 3yz और माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल सेम है इनके एक साथ हमने लिख लेना। तो 7xy इसके साथ है 8xy प्लस 8 और माइनस 9xy, इनके एक साथ लिख लिया। अब y प्लस 3yz है, इसके साथ क्या है माइनस 6yz और ये भी माइनस 3yz, इनको एक साथ ले लेंगे, और बाकी हमारे पास माइनस 2 है, इसको ऐसे तो वैसे लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 2। तो अब हम इसको कहते हैं, ये देखिए अब स्टूडेंट ऑपोजिट साइन आए, 3y प्लस 3yz और माइनस 3yz, इनको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हम बाकी का सॉल्व करते हैं। 7 और 8 को ऐड करें तो ये आ गया 15xy और माइनस xy, इसको ऐसे लिख लेंगे,
और -6y z बाकी बचा है जी हम इधर लिख लेंगे और -2। हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 माइनस किए तो 6y 7 -6y z और -2। हाँ अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने मीन्स जो सेम 2 जो है इसमें कॉमन हमने लेना है, y है और 2y। अब ये इसके 2 के किस नंबर पे 6 आता है, 2 3 है 6, बाकी y तो इधर लिखा हुआ है x से लिख लेंगे 7 और -2 3 है 6, इसमें भी y इधर लिखा हुआ है 7 z लिख लेंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें हमने कॉमन लेना है। जब इस तरह हमारे पास आ जाए टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, तो इसमें हम कॉमन अगर हो हमें देखना पड़ता है कि अगर कोई कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिखें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस तरह। हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। 4 क्वेश्चन के अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एक ये राउंड ब्रैकेट, इसमें क्या लिखा हुआ है 4m + 5m - 2 और माइनस का साइन है, राउंड ब्रैकेट 3m + 2m राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम सबसे पहले इसके राउंड ब्रैकेट इनको रिमूव करेंगे। तो 4m + 5m - 2, ये -3m और माइनस प्लस -2m। अब इनके जो वेरिएबल जो है सेम है, इनको एक साथ लिख लेंगे। 4m + 5m - 3m और -2n और -2 और n का और कोई नहीं है, ठीक है। इसको -2n ही लिखेंगे और -2 इसके साथ भी कोई नहीं है कांस्टेंट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 9m और -3m लिख लेंगे और -2n -2 एज इट वैसे लिख लेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 माइनस है तो 6m और ये -2n है और -2 ये हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। जो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसका, ये इस वाली राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट 13p + 2 के राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस, और इस राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ 6q - 2 और 2r राउंड ब्रैकेट क्लोज +5r। अब हमें इनके राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। 13p + 2q -6p और -2r साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन है ना बाहर तो फिर साइन चेंज होंगे +5r, ठीक है। अब वेरिएबल जो सेम है उनके एक साथ लिख लेंगे। 13p + 2q -6q + 2r +5r, ठीक है। अब हमें देखते हैं थर्ड p का तो कोई भी नहीं है, p जैसा, तो ये 13p एज इट वैसे लिख लेंगे। और ये q के हैं तो इसमें प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के आएगा, क्योंकि बड़ी में से छोटी को हम माइनस करें तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4q। अब ये r वाला ये प्लस होंगे 5 और 2 7r + 2 7r, ये इसका आंसर। इस तरह हमारा 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है किंसा महक एंड राबिया हैव p, 2q and 3r books respectively। यानी कि किंजा महक और राबिया के पास जो है वो बुक्स हैं बिलतरतीब कौन सी हैं, p 2q and 3r। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी बुक्स दे हैव आल टुगेदर, इनके पास जो है टोटल कितनी बुक्स हैं, ठीक है। तो चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें जो हमें डाटा जैसे कि दिया हुआ वो हमने लिखना है। किंजा हैज़ बुक्स p, महक हैज़ बुक्स 2q और राबिया हैज़ बुक्स = 3r, ठीक है। अब हम टोटल बुक्स करनी है फाइंड। तो p 2q 3r इनको हम ऐड के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि p + 2q + 3r। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी टोटल बुक्स हैं, ठीक है, हमें फाइंड होगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको एक रेक्टेंगल दिए हुए, इसका आपने पैरामीटर जो है फाइंड किया करना है। अभी पैरामीटर का फार्मूले में बताती है आपको क्या होता है। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल,
ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसका फार्मूला देखिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या, 2, ये राउंड ब्रैकेट में इसको लिखना है L+B, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फार्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। इसको हम यूँ लिखेंगे 2L+B राउंड ब्रैकेट में, फिर में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 के बाद लिखिए L लेंथ कितनी है हमारी, 3x + 4y + 4z, ये लिखिए। और प्लस बी के ब्रेथ x + 4, वो हम लिख देंगे। ठीक है, हम इधर 2 लिखिए। अब हम जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ लिख देंगे। 3x + x + 4y के साथ क्या है, y के साथ कोई भी नहीं, और +4z, z के साथ भी कोई भी नहीं, और +4 इनके एज इट वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 2 के बाद लिखे। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3 और 1 के 4x, और ये एज इट वैसे लिख लेंगे 4z + 4y + 4z + 4। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करना 2 को इन सब के साथ। तो ये अगर 2 4 ज़ार 8x, फिर प्लस 4 2 ज़ार 8y, प्लस 2 4 ज़ार 8z, और प्लस 4 2 ज़ार 8। इस तरह हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इन्होंने क्या था कि फाइंड करें। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन, इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 5x + 6y + 8z। इसमें ट्रायंगल का पैरामीटर आपको दिया होगा 5x + 6y + 8z, एंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स। और ट्रायंगल एक उसके 2 साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, x + y + z एंड x - 2y + 3z रेस्पेक्टिवली। यानी कि बिल तरतीब जो 2 साइडें ट्रायंगल की, उनके में से एक साइड की जो है वो ये लेंथ है और दूसरी की ये। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए आए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ट्रायंगल है ABC, इसमें C हमने फाइंड करना। तो हमें जो डाटा दिया है सबसे पहले हम उसको जो है वो लिखेंगे। ये देखिए पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5x + 6y + 8z। द लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू x + y + z। द लेंथ ऑफ अदर साइड इज इक्वल टू x - 2y + 3z। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी कि C की हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम फार्मूला पुट करते हैं पहले। ये फार्मूला है पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये आपने फार्मूला लिखना है, फिर इसके मुताबिक हम वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, 5x + 6y + 8z इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हैं, a + b + c। ठीक है, अब ये इसको मैं ऐसे वैसे लिख लेंगे 5x + 6y + 8z इज इक्वल टू ए हमारे पास वन साइड की जो लेंथ है वो क्या x + y + z, और प्लस जो सेकंड साइड है इसकी है हमारे पास लेंथ x - 2y + 3z, और ये प्लस c हम ऐसे एज इट वैसे लिख लेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है ना। तो अब ये 5x + 6y + 8z हम इसको एज इट वैसे लिखते जाएंगे। और ये आएगा, ये हम इसके राउंड ब्रैकेट जैसे हम पीछे लास्ट क्वेश्चनों में हम करते हैं, राउंड ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे पहले। x + y + z प्लस x प्लस - 2y और प्लस 3z, और प्लस c हम एज इट वैसे लिख लेंगे। अब हम 5x + 6y + 8z इसको एज इट वैसे लिख लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू हमें जो सेम वेरिएबल इनको एक साथ लिख लेना है, x + x और फिर प्लस y और -2y और प्लस z और प्लस 3z और प्लस c हम एज इट वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5x + 6y + 8z जब एज इट वैसे ही आ रहा है ऊपर से, हम ऐसे कैसे अभी लिखते जा रहे हैं। तो इज इक्वल टू x और x को ऐड करें 2x और प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं हम लिखेंगे,
वाई लिखेंगे खाली, और साथ साइन माइनस यानी कि बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, अब ये जेड का 3 में 1 ऐड करें तो 4z। नहीं ये यहाँ से देखिए, हाँ +4z, 3 1 के ऐड करें तो +4z और प्लस सी वैसे वैसे लिखें। अब हम ये इज इक्वल के फॉर्म में जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी मैथ में होता है, आपको पता है एक यहाँ से लेके जब इधर वाले को हमने नीचे आके दूसरी साइड पे लिखना होता है तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए 5x इसके साथ यानी कि यूँ है कि हमने इनके वेरिएबल जो है वो एक साथ लिखने, तो ये चूँकि इज इक्वल टू के फॉर्म में, इसलिए हम इनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे जब ये इधर दूसरी साइड पे आएंगे। तो 5x ये +2x है, इसको हम लिख देंगे -2x, +6y तो इसके साथ y को हम लिख देंगे +y, माइनस से +y हो जाए। अब +8z उसके साथ +4z है तो इसको हम -4z लिख देंगे। ठीक है, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे जब इनको हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे। इज इक्वल टू c। अब हम इनको करते हैं सॉल्व, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस के 3x और ये 6y + y जो हो गया, इनको ऐड करें तो 6 और 1 7y +7y और प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करें तो 4z और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा +4z इज इक्वल टू c। इस तरह हमारे पास जो है वो थर्ड साइड जो है वो ट्राइंगल की उसकी लेंथ हमें फाइंड होगी है, c इज इक्वल टू 3x + 7y + 4z। तो इसको हम जो लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3x + 7y + 4z। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 7 के कंप्लीट होने के साथ ही हमारी जो है वो आज की जो एक्सरसाइज है 6.4 जो है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।